श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्परता से उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है, उतना तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। वेद, प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये चार ज्ञान के प्रमाण हैं। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट हैं, किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बुद्धिमान शिष्य को कभी भी धन, भोग, विलास, सुख, वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है, जिससे गुरुचरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े, वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता, वह मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं हूँ। मैं अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं पाती। गुरु की सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है। गुरु की सेवा करते हुए शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है। ईश्वर के स्वरूप के बारे में कोई चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी बातें करे, अपनी कल्पना और भावना को कितना ही विस्तृत करे, पर वह अपनी मानुषी कल्पना से आगे नहीं जा सकता। कोई चाहे ईश्वर और संसार पर लंबे चौड़े विद्वतापूर्ण वक्तृत्व दे डाले, बड़ा युक्तिवादी बनकर ईश्वरावतार का खंडन करे, उपासना की अर्थहीनता सिद्ध करे, किंतु यह सब केवल शब्दों का ढेर, बुद्धि की व्यर्थ कसरत मात्र है। किसी को अवतार और उपासना के विरुद्ध अपना डिमडिम बजाता देखो तो उसके पास जाकर खोजना कि परमात्मा के विषय में उसकी धारणा क्या है। निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि शब्दों के लक्ष्यहीन उपयोग के अलावा उसे न कोई ज्ञान है न अनुभूति। वास्तव में सब कुछ नहीं समझता। उन बड़े बड़े शब्दों के विषय में उसकी अपनी मानुषी प्रकृति से
प्रभावित ना हो, ऐसा कोई अर्थ वह नहीं जानता। इस तथ्य में तो उसमें और रास्ते चलने वाले एक अनपढ़ गंवार में कुछ भेद नहीं। अगर कुछ भेद है तो केवल यही कि वह गंवार कम से कम शांत तो रह सकता है, संसार की शांति को भंग तो नहीं करता। समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शिक्षित व्यक्ति नए नए आविष्कार कर सकता है, सुख सुविधा भोग विलास की सामग्रियां इकट्ठी कर सकता है। अगर वह दीक्षित नहीं है, सद्गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि से पूरित नहीं है, ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को साकार रूप में सद्गुरु में प्रतिष्ठित देख नहीं सकता, तो वह शिक्षित व्यक्ति विश्व में सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। एक जगह पर बटन दबाने से ही करोड़ों का नरसंहार कर डालने की क्षमता का विकास इन्हीं शिक्षितों ने ही किया जो दीक्षित नहीं थे। आज वे ही लोग इन साधनों का, उपकरणों का आविष्कार करके पछताते हैं कि ना जाने कौन इनका उपयोग कर बैठेगा और मानव जाति को भीषण दुख सहना पड़ेगा। परमात्म तत्व में दृढ़ विश्वास और साकार सद्गुरु में अव्यभिचारिणी भक्ति ही सुख, शांति और दिव्यता का प्रकाश देती है। इस विषय में सहज निर्मल बुद्धि जितनी आवश्यक है, उतनी और कोई योग्यता या बाह्य आडंबर आवश्यकता नहीं है। दो प्रकार के लोग मनुष्य के रूप में ईश्वर की उपासना नहीं करते। एक तो वे नर पशु जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। वे लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा अपना कोई कर्तव्य ना समझते हैं, ना समझने की उन्हें जिज्ञासा ही है। दूसरे हैं वे परमहंस जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा से परे चले गए हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्मस्वरूप हो गई है। देह में रहते हुए भी वे देहातीत, गुणों में वर्तते हुए भी गुणातीत भूमिका में विचरते हैं। वे ही ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में भज सकते हैं। इस प्रकार अतिशय मूढ़, अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ही उपासना नहीं करते। अज्ञानी मूढ़ नर पशु अज्ञानवश उपासना नहीं करता और जीवन मुक्त ज्ञानी अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने के कारण उपासना नहीं करता। इन दो चरम विरोधाभासी अवस्थाओं के बीच रहने वाला कोई मनुष्य आकर कहे कि भगवान को मनुष्य रूप में, गुरु के रूप में भजने को मैं तैयार नहीं हूँ, तो उस पर रहम करना। वह दया का पात्र है। वह थोती बकवास करने वाला है। उसका धर्म अविकसित और खोखला है। स्वामी विवेकानंद।